Hello everyone. So in this video we would be covering Mars in the 7th house of your D9 Navamsha chart. Mars की जो energy है, let's first discuss on that. So Mars is that planet जिसकी energy can be channelized in a very good direction or it can be de-channelized in a very distorted direction. It is of course an aggressive planet but उसका importance उतना ही important भी है when it comes to marriage because marriage जो है वहाँ पे fire element जो है it represents moving on and going forward in life. तो हम completely ये नहीं बोल सकते कि Mars is that planet जो हर चीज़ को बर्बाद करता है या it's not beneficial. So we rather have to understand कि Mars किस direction में जा रहा है because Mars has potential to do both. जैसे कि I'll take an example for representing Mars. अगर हम एक नाइफ को लेते हैं, एक नाइफ कैन बी यूज्ड बाय अ सर्जन to save someone's life, but the same knife can be used by a criminal to kill someone, right? So Mars यही represent करता है where exactly is your energy moving forward. आपकी energy सही direction में जा रही है to save someone, to save someone's life, to take a stand, कि ये energy गलत form में जा रही है. तो इस चीज़ को देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली मार्स इज प्लेस्ड. तो सिंस वी टॉकिंग अबाउट मार्स बीइंग इन द 7th हाउस, यू हैव टू चेक द साइन दैट मार्स इज प्लेस्ड इन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द एस्पेक्ट्स एंड कंजंक्शंस ऑन मार्स. मार्स किस किस के साथ बैठा है प्लस रिसीविंग जुपिटर्स एस्पेक्ट कैन चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स. Receiving Jupiter's aspect versus Jupiter sitting with Mars, both are very different. So we'll be discussing this in this video. So let's first start what exactly Mars does in the 7th house. So सबसे पहले see Mars being a warrior, being a soldier is sitting in the 7th house. So सबसे पहला इसका जो हम conclusion बना सकते हैं Mars being in the 7th house, the partner would be the one to either support you or to stop you. ये दो चीज़ें बहुत important है. जितना अच्छा मार्स प्लेस्ड होगा उतना ही सपोर्ट और उतना ही आपको कांस्टेंट एक चीयर लीडर के जैसा कांस्टेंट सपोर्ट मिलता रहेगा फ्रॉम योर पार्टनर. बट अगर ऑन द रिवर्सल अगर ये मार्स ऐसे पोजीशन में है वेयर इन इट्स रिसीविंग मेलेफिक एस्पेक्ट्स प्लस इसका जो डिस्पोजिटर है, यानी कि इफ लेट्स से मार्स इज प्लेस्ड इन द साइन ऑफ टॉरस, right? But Venus is not well placed. Why did I say Venus? Because Mars is placed in the sign of Taurus and Taurus is ruled by Venus. So you have to see a lot of things. You have to see कि 7th house का lord कहाँ है. Mars 7th house में, but what are the exact aspect that it's receiving? So Mars being in the 7th house does represent कि your partner would be the one to give you the rise in career. बिकॉज ये इस तरीके का पोजीशन है जहाँ पे आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिला है जो आपके लिए कोच के जैसा है. इट्स लाइक अ ट्रेनर कि आपको अगर सुबह 5 बजे उठना है, दिस पर्सन वुड मेक श्योर दैट यू वेक अप एट 5 AM. यहाँ पे इमोशंस या लॉजिक या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ को साइड में रख के हम एक रूटीन पे आते हैं कि मार्स इज़ दैट एनर्जी, मार्स इज़ दैट मोटिवेशन कि नहीं 5 बजे उठना है यानी कि 5 बजे उठना है. सो मार्स डज हैव द टेंडेंसी टू गिव अ पार्टनर जो कि बहुत ही एक तरीके से मोटिवेटिंग भी है, बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन कैन ऑल्सो लुक लाइक समवन हु इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल यू. तो यहाँ दिस इज आई सेड व्हेन यू रीड मार्स यू हैव टू लुक एट द होल स्टोरी दैट इज गोइंग ऑन. So before we think about the conjunctions or the aspects that Mars is receiving, let's first talk about what exactly Mars does in the 7th house, irrespective of which sign or which conjunctions or aspects it's receiving. सो मार्स जब भी 7th हाउस में होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शोज़ द ट्रेट ऑफ अ पर्सन जिसका पार्टनर ऐसा होगा जो कि प्रोवाइडर के जैसे होगा, यानी कि ऐसा पार्टनर जिसको लीड लेना पसंद है लाइफ में. ही वांट्स टू बी ऑन दैट पोजीशन जहाँ पे वो प्रोवाइड कर सके फॉर द फैमिली, फॉर द वाइफ और फॉर द हस्बैंड, वट एवर द सिनेरियो इज़. अब मार्स जब 7th हाउस में होता है तो यहाँ पे एक डुअलिटी भी देखी जा सकती है कि ये प्रोटेक्शन के भी फॉर्म में आता है लेकिन कभी कभी ये पजेसिवनेस भी बता सकता है. दैट मीन्स द पार्टनर. अब देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ पार्टनर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके बॉन्ड के बारे में बात कर रही हूँ. यानी कि इस बॉन्ड में कहीं ना कहीं आप भी वी आर नॉट टेकिंग एनी कंजंक्शंस और एस्पेक्ट इनटू कंसिडरेशन. इसलिए अगर लेट्स से कि मार्स 7th हाउस में है, सिर्फ मार्स बीइंग इन द 7th हाउस, तब आप और आपके पार्टनर के बीच में ऐसा बॉन्ड आ सकता है जहाँ पे you and your partner can be very protective towards each other. However, this protectiveness can also turn into possessiveness. तो यहाँ एक controlling behavior भी हो सकता है wherein the person, सामने वाला इंसान बोलेगा कि no, I want my freedom.
तो यहाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब मार्स 7th हाउस में हो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक इंसान का पर्सनल स्पेस भी है. सो इस चीज़ को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. हाउएवर दिस मार्स इज़ एक्सेलेंट फॉर करियर ग्रोथ, क्योंकि जब मार्स 7th हाउस में होता है, योर पार्टनर इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो आपको मोटिवेट कर रहा है कि यू शुड गो, यू अचीव दिस, you should get this, come on, let's do it. That approach is always there in the 7th house, because remember, Mars Agni represent कर रहा है. Mars is not emotion, Mars is not softness. अब हम जब एस्पेक्ट्स को लेते हैं, कंजंक्शंस को लेते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि अच्छा ये मार्स जो है ये सॉफ्टनेस के साथ मिक्सड है. इफ़ लेट्स से चंद्र मंगल है, मून एंड मार्स, तो यहाँ अग्नि और जल, यहाँ पे सॉफ्टनेस के साथ पैशन है. सो मार्स अगर जब अकेले 7th हाउस में होते हैं तो वहाँ पे पैशन रिप्रेजेंट करते हैं. यू नो, अ लॉट ऑफ इंटीमेसी, अ लॉट ऑफ रोमांस कैन ऑल्सो बी सीन. बहुत सारे सिनेरियोज़ में मैंने ऐसा भी देखा है कि हस्बैंड एंड वाइफ आर फाइटिंग अगेंस्ट द वर्ल्ड to be together, which is a very common scenario, you know, when let's say family is not being happy with the person that you've chosen. तो family के approval के लिए आप लोग family से लड़ रहे हैं और maybe just negotiate कर रहे हैं, because Mars यहाँ पे एक negotiate करने की energy भी बताता है, यानी कि समझौता. Mars चाहता है कि okay, you have to put action. If you like something, you have to put your passion into it. तो Mars wants this. तो ऐसे सिनारियोज़ भी आते हैं कि आपको अपने पार्टनर का स्टैंड लेना पड़ता है या फिर आपका पार्टनर आपका स्टैंड लेता है वेन एवर मार्स इज़ देयर इन द 7th हाउस. एंड दिस कैन बी अगेंस्ट फ्रेंड्स और दिस कैन बी अगेंस्ट फैमिली और वट एवर सिचुएशन इज़. अब इस मार्स को आपको चैनलाइज कैसे करना है वेन एवर मार्स इज़ देयर इन द 7th हाउस. देखिए, मार्स एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आप अपने पार्टनर के साथ जितना एनर्जेटिक होंगे, जितनी आपकी लाइफ एक्टिव रहेगी अपने पार्टनर के साथ, उतना ही मार्स खुश होंगे और उतने ही कम क्लैशेस होते हैं और उतना ही बेनिफिट में ये मार्स काम करेंगे. तो वेन एवर यू हैव मार्स इन द 7th हाउस, यू शुड कंसिडर गोइंग ऑन ट्रिप्स विथ योर पार्टनर. यू शुड कंसिडर कि आप वीकेंड्स पे, जब आपके वीकेंड्स पे ऑफ रहता है, तो यू शुड कंसिडर डूइंग सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विथ योर पार्टनर. अब चाहे वो कोई बचपन की हॉबी हो या खेलना हो या ट्रिप हो, हाइकिंग हो, वट एवर इट इज़, बट मार्स वॉन्ट्स द टू ऑफ यू टू बी एक्टिव टुगेदर, क्योंकि मंगल 7th हाउस में आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में बहुत इन्वॉल्व कर सकता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस इज़ वाई आई सेड कि नाउ दिस कैन टर्न इनटू, नाउ सम पीपल वुड बी वेरी फॉन्ड ऑफ दिस कि मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में बहुत घुसा हुआ है, ही नोज़ एवरीथिंग दैट आई डू, बट सम पीपल ऑल्सो वैल्यू पर्सनल स्पेस. तो यहाँ पे इसलिए मार्स यहाँ पे एक नेगोशिएट करने की एनर्जी भी ढूंढता है कि आपको इस मार्स को सही डायरेक्शन में लेके जाना है ताकि यहाँ पे क्लैशेस नहीं हो. So the best way to channelize this Mars is to be very active with your spouse. And you will see the moment आप अपने पार्टनर से दूर हो या आप और आपके पार्टनर ज़्यादा एक्टिव नहीं है एक दूसरे के साथ, बस काम की बातें कर रहे हैं, रात को बस मिलते हैं, बात करते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह अपने अपने काम में लग जाते हैं, वहाँ ये मंगल परेशानी देने लग जाता है. दिस इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी इन टच विथ योर पार्टनर, बिकॉज दैट इज़ वॉट मार्स वॉन्ट्स. एंड वेन यू फुलफिल वट मार्स इज़ वॉन्टिंग, देन मार्स आपके मैरिड लाइफ में फ्रिक्शन नहीं देगा, बिकॉज मार्स के पास दोनों पावर है. इट कैन ईदर मेक द टू ऑफ यू, दैट इज़ योर पार्टनर एंड यू, अ पावर कपल, या फिर दिस मार्स इज़ ऑल्सो केपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अननेसेसरी फ्रिक्शन in the marriage, that is unnecessary arguments, unnecessary controlling behavior, unnecessary possessiveness. तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए मार्स को you need to keep it happy. That is being active with your partner, physically active with your partner. At the same time, the very good part about this Mars is कि अगर ये well placed है, then this Mars also has the potential to bring a kind of spouse जो आपके लिए किसी से भी लड़ सकता है. आपके लिए दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जो कि ही वॉन्ट्स टू नो कि आपको क्या चाहिए. आपने कहा कि नहीं, मुझे ABCD चीज़ चाहिए, ठीक है, ये पर्सन इस तरीके का होगा वेर इन दे वुड फाइट अगेंस्ट द वर्ल्ड टू गेट यू ABCD थिंग. एंड इसका रीज़न ये है क्योंकि मार्स का इनेट नेचर एक सोल्जर है. मार्स वॉन्ट्स टू कॉन्कर थिंग्स. तो आप अगर मंगल को बोलोगे, यानी आप अगर अपने पार्टनर को बोलोगे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, कि क्योंकि मेरे पार्टनर ने मांगा है तो मैं तो ये ला कर ही रहूँगा, उसको ये चीज़ देकर ही रहूँगा. सो अगेन, जो कोर एलिमेंट्स हैं मार्स के, वो तो है ही. मार्स हमेशा एक तमासिक प्लैनेट था और हमेशा वो तमासिक ही रहेगा, लेकिन इस मार्स की एनर्जी को आपको देखना बहुत ज़रूरी है व्हेनेवर यू आर रीडिंग मार्स इन द 7th हाउस.
अब देखिए मार्स अग्रेशन भी रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत लोग आपको ऐसा हो सकता है बोले, या आप खुद भी सोच रहे होंगे कि अरे बहुत अग्रेसिव पर्सन हो सकता है, वो वायलेंट मैरिज हो सकता है, बट नहीं, आपको पूरी चीज़ को देखना ज़रूरी है। मार्स का ये अग्रेशन सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं। ये अग्रेशन आपका स्टैंड लेने के लिए भी हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी कहा कि आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड ले सकता है। आपका पार्टनर अगर पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है, आपका पार्टनर आपका साथ देगा। दिस इज़ अ ट्रेट ऑफ मार्स, राइट। अगेन अगर हम इसको कंपेयर भी करें, अगर मंगल को हम एक रियल लाइफ सिनेरियो से कंपेयर करें, सोल्जर जो कि बॉर्डर पे खड़े होकर दुश्मनों को मार रहे हैं, दे आर यूजिंग गन्स। इसको हम वॉयलेंस भी कह सकते हैं, लेकिन इसके पीछे का पर्पस क्या है? टू सेव देयर होम कंट्री, टू सेव मदरलैंड, राइट। तो हम इस चीज़ को इस एंगल से देखना बहुत ज़रूरी है कि मार्स किस डायरेक्शन में जा रहा है। इस गन को आप किसी को सेव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं या आप किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मंगल की जितनी चैनलाइज्ड एनर्जी होगी, जितना मंगल वेल प्लेस्ड होगा, जितना कि उसका 7th हाउस लॉर्ड जितना वेल प्लेस्ड होगा, जुपिटर की दृष्टि मिल रही है, ये सारी चीज़ें जो है मंगल को एक बेटर पोजीशन में कर देती है। यानी कि मंगल नोज़ कि गुस्सा अगर है, वो गुस्सा कहाँ दिखाना है, अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लेने में गुस्सा दिखाना है। यानी कि मंगल इज़ केपेबल ऑफ गिविंग यू अ पार्टनर जो कि आपके लिए किसी से भी लड़ जाएगा। आपको अगर कोई चीज़ चाहिए, वो किसी से भी लड़ के वो चीज़ आपको ला के दे देगा, क्योंकि ये भी नेचर मार्स का है। मार्स का नेचर, इनेट नेचर इज़ वेरी रॉ। सो दिस इज़ वाई आई हैव मैंशनड कि आप सबसे पहले ये देखिए कि मार्स जो है वो प्रोटेक्टर का रोल कर रहा है कि डिस्ट्रॉयर का रोल कर रहा है, राइट। नाउ एक बार ब्रीफली we can discuss what exactly Mars would do when it's conjunct with certain planets, और जब कुछ कुछ planets की उस पर दृष्टि है। You can also comment in the comment section, I will try to reply, but in general अभी तक मुझे नहीं पता आपका 7th हाउस में किस पोजीशन में मार्स है, कौन से साइन में किसकी दृष्टि है, लेकिन हम ऊपर ऊपर से भी डिस्कस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग इन द डिटेल्स, क्योंकि एक पर्सनलाइज चार्ट जो होता है उसकी प्रिडिक्शंस बहुत एक्यूरेट होती है। दीज आर जनरल प्रिडिक्शंस, सो यू हैव टू चेक वेयर एग्जैक्टली योर 7th लॉर्ड इज एंड व्हाट एग्जैक्टली इज द कंडीशन ऑफ योर मार्स। तो इफ़ लेट्स से मंगल के साथ गुरु की दृष्टि आ जाती है, तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि जुपिटर अपनी विजडम को इम्पार्ट करता है मंगल पर। तो मंगल के जो एक्शंस है वो सही डायरेक्शन में जाते हैं। यानी कि ये एक तरीके का कॉम्बिनेशन है जहाँ पे आपका पार्टनर, जो कि मैं बोल रही थी कि आपका पार्टनर आपको सही डायरेक्शन में गाइड करेगा। आपको करियर में प्रॉब्लम्स आ रही है, वो बताएगा कि कहाँ आप गलत जा रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम दे वुड ऑल्सो वॉन्ट टू गाइड यू, क्योंकि वो ऐसे आपको गाइडेंस देंगे जो उनकी गाइडेंस आपके लिए बहुत फलदायी भी होगी। यानी कि ऐसी तरीके की गाइडेंस जो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगी। उन्होंने कहा कि आप गलत डायरेक्शन में जा रहे थे और आपने बाद में रियलाइज़ किया कि हाँ, ये बात तो सही थी, मैंने इनके कहने पे अपना करियर स्विच किया, अपना करियर चेंज किया, और आज जाके मैं करियर में बहुत फेमस हुआ, मैं करियर में बहुत आई हैव गॉटन राइज इन माई करियर। सो ऐसे सिचुएशंस तब होते हैं जब गुरु की दृष्टि मंगल पे होती है, यानी आपके पार्टनर आपके एक्शंस को गाइड करते हैं। तो ऐसे पोजीशन से करियर में फेम मिलना, सडन राइज आफ्टर मैरिज, दिस कैन ऑल्सो बी सीन। अब वैसे अगर हम मंगल के साथ चंद्रमा को ले लें, अब ये बहुत ही सॉफ्ट कॉम्बिनेशन हो जाता है। मंगल अग्नि है, चंद्रमा पानी है, तो यहाँ चंद्र मंगल यहाँ इमोशन के साथ पैशन बताता है। चंद्रमा इमोशन है, मंगल पैशन है, तो मंगल 7th हाउस में पैशन तो बताता ही है, लेकिन मंगल के पास ये भी पावर है कि वो अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स ला देगा, अननेसेसरी आग लगा देगा, चीज़ों में फ्रिक्शन ले आएगा। अब यहाँ चंद्रमा उसको ठंडा कर देती है, शांत कर देती है। तो ये बहुत ही रोमांटिक और इंटीमेट कनेक्शन हो जाता है जब भी चंद्र मंगल होता है। ये इस तरीके का डिवोटेड वॉरियर वाला कॉम्बिनेशन हो जाता है कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ करके लाना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करके दिखाना चाहते हैं। आपसे अप्रिसिएशन पाने के लिए उनको वो जब बाहर जाके कुछ ऐसा करके लाएंगे या आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आएंगे जिससे आप उनको अप्रिशिएट करो। सो दिस इज़ अ वेरी स्वीट कॉम्बिनेशन। ये थोड़ा मैंने डिवोटेड कॉम्बिनेशन भी इसको माना है। हाउएवर यू नीड टू चेक वेयर एग्जैक्टली यहाँ पे शनि की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत माइन्यूट चीज़ें होती है। अगर इस पर गुरु की दृष्टि है तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन टू हैव। ये बहुत ही चंद्र मंगल योग या गुरु मंगल का जो योग होता है, ये बहुत प्रॉस्पेरिटी और मटेरियल एस्पेक्ट से आपको बहुत ऊपर पहुँचाने के कैपेसिटी रखता है। अब जब यहाँ पे शनि के साथ मंगल आ जाते हैं तो यहाँ पे थोड़ा संघर्ष होता है। क्यों होता है? क्योंकि मंगल चाहते हैं चीज़ों को जल्दी करना, शनि कहते हैं नहीं, हम अपनी रफ्तार से करेंगे, धीमे धीमे करेंगे। शनि इज़ लाइक कि नहीं, हम हर दिन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। मंगल इज़ लाइक नहीं, हम आउट ऑफ इम्पल्स फटाफट से काम करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आता है जब शनि मंगल होता है।
तो शनि मंगल में भी पेशेंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत बार देखा है शनि मंगल से लोगों के मैरिज अननेसेसरीली डिले होता है, तो इसलिए डिले हो रहा है। यहाँ पे पेशेंस प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। शनि अपने समय पर ही चीज़ें देते हैं, आप जितनी कोशिश कर लो। यहाँ ये फ्रस्ट्रेशन अननेसेसरीली क्रिएट हो जाता है क्योंकि मंगल जल्दी करना चाहते हैं, शनि उस चीज़ को डिले करते हैं। और ऐसे सिचुएशंस में मैंने ये भी देखा बहुत बार इंजीनियर या लॉयर बैकग्राउंड में भी इंसान घुसने लग जाता है, या ऐसे किसी इंसान से उनकी शादी भी होती है। वैसे अगर मंगल के साथ बुध बैठ जाए तो ये बहुत बातूनी कॉम्बिनेशन है, लेकिन स्पीच में अग्रेशन भी आ जाता है क्योंकि मर्क्यूरी आपकी स्पीच रिप्रेजेंट कर रहा है, मंगल उसमें अग्रेशन डाल रहा है। तो अननेसेसरी छोटी छोटी बातों पे बिन बात की कुछ ना कुछ फ्रिक्शन हो जाना, बिन बात की कोई कांस्टेंट बिकरिंग हो जाना, ये सब चीज़ें बुध और मंगल भी साथ में बैठ के दिखा सकते हैं। तो आपको देखना पड़ेगा। अब ये नहीं मैं बोलूँगी कि जब भी बुध मंगल बैठा हो तो बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होंगे, नहीं, हमेशा ऐसा सिचुएशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपको अपने 7th हाउस के लॉर्ड को देखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि 7th हाउस में लेट्स से टॉरस अगर 7th लॉर्ड है, 7th लॉर्ड के जो टॉरस है यानी वीनस उसकी लॉर्ड हुई, वीनस 5th हाउस में। अब ये वीनस बहुत कुछ कंट्रोल कर लेगी क्योंकि 7th हाउस का लॉर्ड आपके 5th हाउस में चला गया। तो ये तो 5th हाउस तो आपके पिछले जन्म के अच्छे कर्मों का जो फल होता है वो 5th हाउस होता है। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको गेन हो सकती है, आपके पार्टनर की स्पीच के थ्रू आपको गेन हो सकता है, मटेरियल वेल्थ गेन हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको देखना पड़ता है, राइट। तो मंगल इन द 7th हाउस मैंने बताया, ये था मेरा मार्स इन द 7th हाउस का टेक। बहुत सारी चीज़ें, बहुत माइन्यूट डिटेल्स भी होती हैं इसमें। वैसे वीनस और मंगल जब 7th हाउस में आ जाता है, अब यहाँ पर भी मैंने बहुत बार ऐसा पोजीशन देखा है, रोमांटिक पोजीशन होता है, लेकिन यहाँ पर भी पजेसिवनेस हो जा सकता है, बहुत बार कंट्रोलिंग बिहेवियर भी आ जाता है। तो बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे इस पोजीशन में आपको अपने किडनी और लोअर बॉडी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ सकता है। तो बहुत सारी चीज़ होती है जो माइन्यूट डिटेल्स हमें देखनी पड़ती है। सूर्य मंगल जब 7th हाउस में होते हैं तो बहुत बार, अब ये ऐसा पोजीशन है जहाँ या तो आपको मैसेस से बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिल रहा है, शादी के बाद मैस फेम मिल रहा है, या तो फिर आपका बिल्कुल करियर चेंज हो गया, आपका करियर का लाइन बदल गया, बिल्कुल 360 डिग्री चीज़ें घूम गई। क्योंकि सूर्य मंगल दोनों बहुत ही गर्म प्लैनेट है। मंगल एक तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करता है, सूर्य उसको एक तरीके से आग में घी वाला काम कर रहे हैं कि हाँ करो करो करो। तो ये बहुत अग्रेसिव, बहुत हॉट कॉम्बिनेशन हुआ। तो यहाँ दृष्टि और कंजंक्शंस और 7th हाउस का पोजीशन, 7th हाउस के लॉर्ड का पोजीशन देखना बहुत ज़रूरी है, राइट। और साथ ही साथ में आप हमेशा याद रखें, जब भी नवमांश देखें तो वीनस को हमेशा देखें, वीनस कैसे बैठी है, किस पोजीशन में है, कितनी स्ट्रांग है, किस घर में बैठी है। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तो आप फाइनली रिवील कर पाएंगे कि अच्छा ऐसी आपकी मैरिड लाइफ रहने वाली। सो दिस वाज मार्स इन द 7th हाउस इन योर D9 Navamsha. We'll probably cover Saturn in the next video.